नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कॉक्सीडियोसिस के सफ़ेद डायरिया के बारे में। और ये सफ़ेद डायरिया जो है, इसमें सफ़ेद बीट भी होती है, एकदम पतली बीट भी होती है, पीछे जम जाती है। और इसके ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने पे ये खून वाली बीट भी हो जाती है। तो इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, फिर इसके निदान के बारे में जानेंगे, किस कारण से होती है उसके बारे में जानेंगे, अंग्रेजी दवा क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसकी देसी दवा क्या है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बीमारी ज़्यादातर देखी गई है कि ये 25 दिन के अंदर अंदर बच्चों में आती है। और इसके लक्षण ये हैं कि बीट के साथ खून आना, और जब बीट के साथ खून आएगा तो स्वाभाविक है बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, दाना पानी खाना बंद कर देंगे, आँख बंद करके बैठे रहेंगे। कभी कभी ये गर्दन झटकेंगे और गर्दन को पीछे मोड़ लेते हैं। इसमें भी ऐसा होता है जैसा उसमें लकवा में होता है ना, विटामिन ई की कमी से, तो ऐसा कॉक्सीडियोसिस में भी गर्दन घुमा लेते हैं। और गर्दन के नीचे आप देखेंगे तो गर्दन के नीचे हिस्से में पीले रंग की गर्दन हो जाती है, निचले तरीके से, निचले तरफ देखेंगे तो। और हरी बीट, कभी कभी हरी बीट करने लगते हैं। और ये अंडे वाली मुर्गियों में ज़्यादातर होता है, तो अंडे तो बिल्कुल देना कम कर देती हैं। तो अब हम तो आज बात करेंगे कि 25 दिन के अंदर जो बीमारियों में जो चिक्स में ज़्यादा लक्षण होते हैं उस बारे में। और ये वायरस जो है ये दीवार में चिपका रहता है, तो हमेशा जब भी अपना फार्म बनाए तो उसकी छपनी करवा लें। जो जॉइंट रहती ईंट की उसमें रहता है ये। और इस वायरस को एक्टिव होने में क्या है, बच्चा कमज़ोर हुआ और ये हावी हुआ, आंत में भी पाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कहीं से उड़ के आ गया, ये तो ऑलरेडी फार्म में रहता ही है, आंत में भी पाया जाता है, दीवार के सुराख में बैठा रहता है, उसके दीवार में जो ईंटों की जॉइंट है उसमें रहता है। और ज़्यादातर ये बिछावन में पाया जाता है। तो बिछावन में क्या होता है कि बिछावन में पैर से ये एक दूसरे के पैर में लग लग के फैल जाता है। और जब सफ़ेद बीट, पतली बीट या लाल खूनी बीट बच्चे करने लगते हैं तो वो एक दूसरे के पैर में ये बीट लग लग के भी फैल जाता है। और बीमारी कोई भी हो, सबसे बड़ी सावधानी है साफ़ सफाई और हमें सतर्क रहना। जैसे फीडर डिंकर हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए, रोज़ धुल लें, हो सकता है तो उसे B9-4 से या कोर्सोलिन TS से उसको डिसइंफेक्टेड करते जाएं। और जब ये बीमारी के लक्षण आप देख लें तो फ़ौरन सारी बिछावन को बदलने की कोशिश करें। और जिन बच्चों में ये शिकायत है उनको अलग करने की कोशिश करें। और सभी फार्मर चाहते हैं कि हमारे लॉट में कोई बीमारी आए ना, कभी ऐसा नुकसान ना हो, हमें लॉस ना हो। मगर ना चाहते हुए भी कभी कभी लॉस हमें उठाना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए इसका जो है साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुर्गी हों, बच्चे हों, चिक्स हों, अंडे देने वाली हों, बिना अंडे देने वाली हों, अडल्ट हों, किसी भी नस्ल की हों, किसी भी वैरायटी की हों, देसी हो, बॉयलर हो, कोई भी मुर्गी हो, उसका इम्यून सिस्टम को जब तक आप मजबूत बना के रखेंगे तब तक कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस उस पर अटैक नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हुआ, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हुई और बीमारी हावी होना तय है। अब हम उनका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत रखेंगे? समय पे दाना, समय पे पानी, टाइम टू टाइम उनके ठंडे गर्म का पर्दे कब गिराना है, कब उठाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, दाने में क्या दे रहे हैं, कितना पौष्टिक दाना दे रहे हैं, कितना ताकतवर दे रहे हैं। हम पानी के ज़रिए से मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, B कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मिनरल, सारी चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे तो हमारे बच्चों में जो है ये बीमारी कॉक्सीडियोसिस, डायरिया, सफ़ेद बीट, पतली बीट, खूनी बीट, इस तरीके के कोई लक्षण नहीं देखने में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जाता है कि बिछावन के कारण बीमारियां आती हैं, बिछावन गंदा होना। और बिछावन में अगर कोई बीमारी आ गई तो बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि उसी बिछावन में एक बच्चे ने बीट किया, उसने दूसरे बच्चे ने उस पर पैर रखा, फिर तीसरे ने रखा, चौथा ने रखा, ऐसा फैलते 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 हमारी जो सारे लॉट में बीमारी फैल जाती है। और दूसरा कारण ये है कि फीडर डिंकर की साफ़ सफाई नहीं होना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में ये पाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है,
तब ये बीमारियां हावी होती हैं। और दूसरा ये है कि इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो गया, तब किसी भी बीमारी को हावी होने के काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाते हैं। हम सतर्क भी रहते हैं, सतर्कता भी बरतते हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी अगर कोई बीमारी आ ही गई तो हम क्या करेंगे, चलिए अब इसके निदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक दवा है इम्प्रोलिया, ये पाउडर आएगा। तो इम्प्रोलिया पाउडर जो आएगा, इसको 30 ग्राम 25 लीटर पानी में घोलकर 24 घंटे के पानी में देना है और इसको निरंतर 5 दिन से 7 दिन तक कंटिन्यू चलाते रहें। और ये ध्यान रखें कि एक भी बच्चे में सफ़ेद डायरिया, पतली बीट, खूनी बीट का आना, ये सब लक्षण जब तक ख़त्म ना हो जाएं, इस दवा को चलने दें। और जब बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो 2 दिन हमें मल्टीविटामिन चलाना है बिना रुके। अब गांव वालों के लिए बात कर लेते हैं। और कुछ किसान भाई हमारे गांव से रहते हैं, उनको नहीं पता कि हम इम्प्रोलिया पाउडर नहीं ले सकते, शहर भी दूर है, फार्म संभालने वाला मैं अकेला हूँ, कौन जाके लाएगा। तो वो एक काम कर सकते हैं, अमरूद के पत्ते, जैसे बिही जाम कहते हैं, ये 50 ग्राम पत्ते अमरूद के तोड़ लें, साफ धुल लें। और 50 ग्राम पुदीना के पत्ते, ये भी साफ धुल लें तोड़ के। और 50 ग्राम इमली सभी जानते हैं, इन तीनों को अच्छा बारीक पीसें, खूब पीसें, बिल्कुल आटे की तरह बना लें, बिल्कुल मसाला जैसा पीसते हैं घर में हम, ऐसा पीस के बना लें। और इस पे फिर 1 लीटर पानी मिलाएं और 1 लीटर पानी को घोलते रहें और इसको गर्म नहीं करना है, घोलते रहें और इन तीनों सामग्री का असर पूरा पानी में आ जाए। इसके बाद आप छान लो। छानने के बाद क्या करना है, 100 ग्राम ये जो घोल बनाया है हमने, छानने के बाद 100 ग्राम पानी, ये घोल वाला पानी, काढ़ा जिसको कहेंगे, ये रात दिन के पानी में जो हम मुर्गियों को पानी रखें, उसी पानी में इसको मिला दीजिए। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मुर्गियों की बीमारियों से संबंधित हर दिन वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपकी मुर्गियों में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो डिस्क्रिप्शन में 4 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल नई जानकारी, नए विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।